हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे आपको साइंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपकी सीबीएसई दिल्ली 2017 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बोला है कि ड्रा अ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। आपने प्रिज्म में पढ़ा होगा, तो प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसको क्या बोला है कि उसको डिफाइन करो कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। दूसरा है कि वाई डू वी द कंपोनेंट्स कलर ऑफ इंसिडेंट वाइट कलर स्प्लिट इनटू द स्पेक्ट्रम वाइल पासिंग थ्रू द ग्लास या प्रिज्म। जब आप किसी प्रिज्म या ग्लास के थ्रू जब वाइट लाइट पास करते हैं तो 7 कलर में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। विबग्योर आपने सुना है, उस सब चीज़ों को हमें अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो पहले बोला है कि ड्रा अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द एंगल ऑफ डेविएशन। डायग्राम को ड्रा करो और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है उसका डिफिनीशन दो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा होता है प्रिज्म। क्या है ये? प्रिज्म। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप भी यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रिज्म होता है। प्रिज्म का नंबर दे देते हैं। ये हमारा बी, ये हमारा ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अच्छा। अब देखिए ये इससे हम वाइट लाइट पास करेंगे। तो वाइट लाइट पास करेंगे कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले एक नॉर्मल खींच लेते हैं। और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब देखिए वाइट लाइट हमारी आ रही है। देखिए ये वाइट लाइट, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये इंसिडेंट रे। अब बताइए कि जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ये हमारा ग्लास है, ग्लास या प्रिज्म। ठीक है, जब ग्लास या प्रिज्म या डेंसर मीडियम में पास करती है तो क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो स्नेल्स लॉ द्वारा हमने प्रूव किया, हमने स्नेल्स लॉ द्वारा आपको बताया भी है। ठीक है, अगर आपको स्नेल्स लॉ पता होगा तो आप जानते हैं। ठीक है, तो क्या होगी कि ये लाइट क्या होगी, नॉर्मल से क्या होगी, नॉर्मल की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो ये हमारी नॉर्मल की ओर थोड़ी सी झुक गई। ठीक है, ये नॉर्मल की ओर हमारी झुक गई। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, अब क्या होगी, जब ये बाहर निकलेगी तो यहाँ पे एक नॉर्मल खींचते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल। अब ये नॉर्मल तो क्या हो गया, अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब से या नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। इसे हम नेम देते हैं, ये हमारा इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इमर्जेंट रे, इस वजह इमर्जेंट एंगल, इस वजह से हम क्या इमर्ज कर रहे हैं ना, बाहर निकल रही है, इमर्जेंट रेज। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ये हमारा डायग्राम। तो देखिए बोला है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो इंसिडेंट रेज जो आ रही हैं इसको हम क्या करें, आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इस वाले जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई है इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो बताओ कि ये जो इंसिडेंट रे है अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बेंड हुई है, यानी कि यही क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, लाइट जो आ रही है हमारी वो एक्चुअली तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो बेंड हुई है, तो कितना बेंड हुई है, यही क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रेज प्रोड्यूस बैकवर्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, समझे? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे ये हमारा जो होता है ना प्रिज्म का एंगल होता है, एंगल सी जो है हमारा, एंगल सी जो है ये क्या है? प्रिज्म एंगल। देखिए लाइट ऐसे गई और ऐसे आई, तो लाइट ऐसे गई और ऐसे आई, अगर लाइट ऐसे जाती और ऐसे आती तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ हमारा प्रिज्म है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा, डायग्राम बोलेगा तो आप डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए दूसरा क्या बोला है, बी वाला, वाई डू द कंपोनेंट्स कलर ऑफ इंसिडेंट वाइट लाइट स्प्लिट इनटू अ स्पेक्ट्रम वाइल पासिंग थ्रू द ग्लास या प्रिंट। देखिए ये हमारा मोनोक्रोम, देखिए यहाँ पे आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्प्लिट नहीं किया है। एक्चुअली में ये कौन सी लाइट है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कौन सी होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक वर्णीय प्रकाश है, माने इसमें या तो रेड है या तो ब्लू है, कोई एक कलर है, इस वजह से केवल एक कलर है। अगर वाइट लाइट जाएगी इस प्रिज्म से तो वो लाइट वाइट लाइट जो होती है ना स्प्लिट हो जाती है। वाइट कलर कितने कलर का कॉम्बिनेशन होता है? 7 कलर का, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इनका क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो वही हमारा बोला है कि जब हम किसी प्रिज्म से वाइट लाइट पास करते हैं तो वो क्यों 7 कलर में, मतलब 7 कलर जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्यों विभक्त हो जाता है? ठीक है, तो आपको बता दूं कि जब हम प्रिज्म को जब वाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म या ग्लास से पास करते हैं तो 7 कलर में इस वजह से विभक्त हो जाती है, माने बिखर जाती है, क्योंकि अलग अलग लाइट का अलग अलग प्रकाश के, जैसे रेड हुआ, रेड कलर का, वाइट कलर का, रेड कलर हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, इनका जो कलर होता है, इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है और वो अलग अलग एंगल पे क्या होते हैं? उनका अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो एक एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे गई, ऐसे हो गया, एक गया ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, एक गया ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, तो यहाँ 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 अलग अलग कलर बन रहा है ना, ये बात होती है। समझे? चलिए मैं यहाँ पे आपको पहले डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कैसे स्प्लिट होते हैं। ठीक है, चलिए ये पहले मैं यहाँ पे प्रिज्म बनाता हूँ, मस्त प्रिज्म। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है, छोटा बना है। ठीक है, समझ जाएगी आप प्रिज्म। अब क्या होता है, यहाँ से हमारी लाइट आएगी, कौन सी लाइट आएगी? वाइट लाइट। ये हमारी वाइट लाइट है। वाइट लाइट कहाँ से आएगी? या तो सन से आएगी या तो बल्ब। ठीक है, आ रही है। अब ये आएगी, फिर वही सिस्टम करेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलम एक नॉर्मल खींचेंगे हम। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब क्या होगी, लाइट जो आ रही है ये क्या होगी? फिर वैसे बेंड हो जाएगी। क्या होगी? बेंड होगी। तो ये हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, ये हमारी वाइट लाइट है, यानी कि 7 कलर का मिक्सचर। तो जब प्रिज्म में जाएगी तो स्प्लिट हो जाएगी, तो अलग अलग एंगल पे क्या होगी? स्प्लिट हो जाएगी। तो देखिए ये स्प्लिट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा स्प्लिट होगी 7 कलर में। ठीक है, 7 कलर में स्प्लिट होगी। अब फिर जब बाहर आएगी तो फिर रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगी, तो फिर वैसे ही स्प्लिट होगी। देखिए ये एंगल थोड़ा थोड़ा कम है ना, समझिए थोड़ा। ये एंगल ना थोड़ा थोड़ा बेंड है, आप समझिए। ये थोड़ा थोड़ा लाइट ना ऐसा सीधा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा बेंड है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हमारा बेंड है। तो जब हम स्किन यहाँ पे एक वाइट स्किन जब लाएंगे, यहाँ पे वाइट स्किन, वाइट, ठीक है, वाइट स्क्रीन, जब वाइट स्क्रीन लाएंगे तो इस पे हमें कलर दिखेंगे।
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 कलर दिखेंगे। ठीक है, ये 7 कलर हैं, 7। तो कितने होंगे विबग्योर? कौन से कलर होंगे? पहले ऊपर होगा रेड, रेड, ऑरेंज, फिर विबग्योर यहाँ से करते हैं, विबग्योर करते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड हो गया। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, विबग्योर। ठीक है, ऐसे कलर में क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा। समझे? ये हमारा ग्लास है प्रिज्म में। ठीक है, सब सिस्टम आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे जो रेड होता है, रेड जो होता है, रेड का मिनिमम डेविएशन होता है। रेड का देखिए, ये लाइट ऐसे है, ठीक है, इसको अगर सीधा करेंगे फिर इसको ऐसे मिलाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका है? वायलेट का है। तो वायलेट वाले का क्या होगा? वायलेट वाले का वायलेट मैक्सिमम डेविएशन, सबसे ज़्यादा झुकाव इसका है। और इसका क्या है? मिनिमम डेविएशन। ठीक है, कोई पूछता है कि बताओ कि जब प्रिज्म से लाइट पास करती है तो सबसे ज़्यादा डेविएशन, सबसे ज़्यादा एंगल पे कौन झुकता है? तो वायलेट। और सबसे कम तो कौन? रेड का। ठीक है, ये रे डायग्राम है। क्लियर है? ऐसा ही आप बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तो डायग्राम आपने बना दिया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना है ना कि कैसे कैसे है। तो जैसे जैसे आई है वैसे वैसे हम आपको यहाँ पे लिख के पहले से लाया हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो लिखा है कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, white light into its constituent colors of passing through a refracting medium like a glass and prism is called dispersion of medium। ठीक है, ये क्या? डिस्पर्जन। वाइट कलर का अलग अलग कलर में क्या होता है? कलर में बिखर जाना। ठीक है, स्प्लिट हो जाना, वो क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वाइट कलर का अलग अलग कलर में क्या हो जाना? विभक्त हो जाना डिस्पर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्जन। ये पॉइंट याद रखिए। डिस्पर्जन कोई पूछता है तो क्या होता है? वाइट कलर का अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन हो जाना क्या होता है? डिस्पर्जन कहलाता है। अच्छा, द डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स अकर बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल with respect to incident ray as they travel with the different speed in the prism. The red light bend the least while the violet light is most। पता है कि सबसे ज़्यादा कौन बेंड होता है? वायलेट। और सबसे कम रेड वाला। ठीक है, ऐसे आप लिख देना। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? तीसरा क्वेश्चन हमारा बोला है कि ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसा बनता है? रेनबो कैसे बनता है इसके बारे में हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है, ठीक है, हमारा तीसरा सी वाला क्या बोलता है कि ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। रेनबो कैसे बनता है? ठीक है, इसको हमें बताना है पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके। तो चलिए बनाते हैं हम। ठीक है, आपको पता है कि जब बारिश हुई रहती है तो उस टाइम रेनबो बनता है। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे बनता है। ये हमारा वाटर ड्रॉप्स है, क्योंकि बारिश हुई रहेगी तो बारिश जब हुई रहेगी तो
आसमान में वाटर ड्रॉप्स रहेंगे, तो ये हमारा वाटर ड्रॉप्स है। ठीक है, ये वाटर ड्रॉप्स है। ठीक है, चलिए इतना बड़ा वाटर ड्रॉप्स मेरा है और यहाँ पे सन हमारा उपस्थित है। क्या है? हमारा सन है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, ध्यान से डायग्राम को देखिए कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से हमारी लाइट आएगी। ठीक है, कौन सी लाइट आएगी? मोनोक्रोमेटिक तो आएगी नहीं, वाइट कलर है तो इसके पास 7 कलर होंगे, तो ये हमारी लाइट आ गई, ये आई। ठीक है, इसे हम मान देते हैं पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी है। अच्छा, यहाँ पे जब लाइट आएगी तो बताइए कि लाइट क्या हो जाएगी? ये भी एक प्रिज्म की तरह प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? लाइट क्या हो जाएगी? अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी? अलग अलग कलर में टूट जाएगी। ठीक है, तो कैसे? देखिए, तो यहाँ पे जब लाइट आएगी तो ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा कि लाइट अलग अलग कलर में टूट जाएगी। तो देखिए ये कलर में हमारा टूट रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 7 कलर। अच्छा, यहाँ पे हो गया 7 कलर। कौन कौन से? विबग्योर वाले। अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? डिस्पर्जन हो गया। यहाँ पे लाइट का क्या हो गया? डिस्पर्जन हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पर ए हो गया, ये ए हो गया, बी और ये सी पॉइंट है। यहाँ पे TIR होता है। TIR क्या मतलब? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है? सघन माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, तो क्या होती है? जब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ऐसे लाइट गई, फिर टोटल लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यहाँ पे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल आपने सुना है? क्रिटिकल एंगल में क्या होता है? क्रिटिकल एंगल विरल माध्यम में, यानी कि विरल माध्यम में या रेयर मीडियम में 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आपके डेंसर मीडियम में जितने अंश का कोण बनता है वो क्या होता है? हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। तो और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल यानी कि IC जो होगी, IC से हमारा जो एंगल होगा ये वाला, ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? जब ज़्यादा होगा तो लाइट इसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट आई, अब क्या होगा? यहाँ पे ये वापस ऐसे फिर जाएगी। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये ऐसे जाएगी बेंड होके, क्योंकि इधर आएगी थोड़ी बेंड होगी ना। ये 7 है। ठीक है, अगर एक आध लाइन ज़्यादा हो गई होगी तो आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी क्या है? मस्त वाली आँख है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो हमको दिखेगा ये क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ बताइए? यहाँ पे ये वाली जो लास्ट लाइट है ये होगी वायलेट, और ये हमारी कौन सी होगी? रेड वाली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ
लाइट, हुआ है ना डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, हम रेनबो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब 7 कलर हमारी आंखों में जा रही है ना, तो हमारा इमेज 7 कलर वाला बनेगा ना, यही ये डायग्राम होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे TIR हुआ है, और यहाँ पे अलग अलग कलर में विभक्त हुआ है तो डिस्पर्जन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी A B C और D, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है। ये हमारा रे डायग्राम होता है, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ बहुत आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाय।